हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडीएसटी क्लासेस में। तो आई के साथ सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से मेरे लाल पढ़ाई कर रहे होगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम जो है डे बाय डे आपके नजदीक आ रहा है, तो पढ़ना तो पड़ेगा मेरे लाल। तो उसी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। मतलब अगर आपको सम वाले क्वेश्चन करने हैं ना, तो आपको ये वाले क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आने चाहिए भैया, क्योंकि इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कैसे, अभी एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर समझते हैं कि कब क्या मिसिंग होगा और कब क्या अगर मिसिंग है तो उसमें हम किस तरीके से एसएन फाइंड करते हैं या नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं, या जो भी टर्म्स ए डी जो भी मिसिंग है वो फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है हमसे। तो बहुत ही प्यारे शब्दों में बोल रहा है, इन एन एपी गिवन, क्या गिवन है, ए की वैल्यू 5 गिवन है और डी की वैल्यू 3 है, ए एन की वैल्यू 50 है, फाइंड एन और एस एन। भैया एन और एस एन फाइंड करना है, तो मेरे लाल यहां पे आपको क्लियर पता चल जाना चाहिए कि पहला काम हमारा क्या है यहाँ पे, एन फाइंड करने का, क्योंकि एस एन के लिए एन चाहिए ना। तो क्या लिखेंगे, हियर ए इज इक्वल टू 5, डी की वैल्यू कितनी है 3, ए एन आपका गिवन है 50 और इसी 50 को हम एल भी बोल सकते हैं। ठीक, फिर आपसे जो पूछा गया है वो यहां पे लिखेंगे, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है भैया, एन एंड एस एन। ये दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, ए एन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ए एन की वैल्यू कितनी है 50, राइट, और फिर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू आपकी 3, राइट। ये लिख लेंगे, 5 को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन और मल्टीप्लाई में 3, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा 45, इस 3 को डिवाइड में लेकर आ जाते हैं, इधर आपकी बचेगी एन माइनस वन। इसको अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 और 45 को कैंसिल करते हैं, तो 3 वन जा 3 और 3 फाइव जा 15। तो यहाँ पे मेरे लाल ये 15 रहेगा, ये माइनस वन इस साइड आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। n इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 16। बात क्या इतनी समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आपके पास n की वैल्यू आपको मिल चुकी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए, Sn चाहिए। तो नाउ Sn का फॉर्मूला हमें पता है, क्या, नाउ Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेना है आपको, जब भी क्वेश्चन में l गिवन होगा उस केस में आपको क्या करना है, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन, और डी वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस l, ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। n अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन 2, ब्रैकेट में a की वैल्यू 5 प्लस l की वैल्यू 50। तो यहां से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 8 टाइम्स में, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 55, s कितना है ये, s16। अगर s16 का सम फाइंड कर रहे हैं, 16 नंबर्स जो 16 टर्म्स हैं एपी के, उनका हम अगर सम फाइंड करते हैं तो क्या आएगा 8 इंटू 55। तो आप यहां पे बड़े ही आराम से लिख सकते हो 8 फाइव जा 40, ठीक है, और 4 कैरी, 8 फाइव जा फिर से कितना हो जाएगा 40, ठीक है, और 44 हो जाएगा, 440 आएगा s16। ये बात समझ में अगर आ गई आपको, तो नीचे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा 10, n इज इक्वल टू 16 एंड एस एन इज इक्वल टू 440। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, जिससे एग्जामिनर जो है ना वो खुश हो जाए। एग्जामिनर खुश करने का मतलब ये है कि ऐसे आप अगर रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को, तो वो आपकी जो है डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ती है। टीचर को आंसर चाहिए, टीचर को आपने क्या किया उससे मतलब होता है तब जब आपका आंसर सही होगा। अब सपोज आपको टीचर ने देखा आंसर गलत है, तो भाई फिर आपने क्या किया है उससे क्या मतलब है, फिर वहां पे थोड़ा सा जो आपको स्टेप मार्किंग है वही मिल सकती है। समझ रहे हो? नेक्स्ट, ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन, बोलो।
ये समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन a is equals to 7, a13 is equals to 35 and d और s13 फाइंड करना। मतलब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हेयर क्या क्या गिवन है, a की वैल्यू 7 गिवन है और साथ में a13 गिवन है और s13 बोला जा रहा है, मतलब ओवरऑल 13 टर्म्स हैं एपी में, ये चीज हमें दिख रही है। इसका मतलब a13 की वैल्यू कितनी है, 35, तो इसे ही हम l भी बोल सकते हैं। और आपसे डी बोला है, उससे पहले थोड़ा सा पॉज लेना, यहां पे भी 13 है, यहां पे भी 13 है, दैट्स मीन एन की वैल्यू क्या होने वाली है, 13। अब आपसे फाइंड क्या बोला गया है, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड डी एंड s13, ये आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी और s13। तो आप फिर से अगर सोचते हो कि आपको an वाला फॉर्मूला दिमाग में आता है कि भैया an में क्या क्या गिवन है, an गिवन है, a गिवन है, n गिवन है, सिर्फ d ही तो नहीं गिवन है। बाय यूजिंग an is equals to a plus n minus 1 d, इस फॉर्मूले का यूज करके an की वैल्यू 35 प्लस a की वैल्यू हम 7 रख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, 35 इज इक्वल टू 7 और फिर प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 करोगे क्या आएगा 12, और d की वैल्यू आपकी कितनी है, डी 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 फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस 7 को उठा के इस साइड पटक दोगे आप बोलोगे 35 माइनस का 7 इज इक्वल टू 12d, बोलो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 28 आ जाएगा, उस साइड से 12 डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू d। इसको अब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 4 से, 4 3 12 और 4 7 क्या हो जाएगा 28। तो यहां से बड़े ही आराम से मैं लिख सकता हूं d इज इक्वल टू क्या आ गया 7 अपॉन, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, d इज इक्वल टू क्या आ गया है 7 अपॉन। अब इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो, मिक्स फ्रैक्शन में, तो वहां पे आप कर सकते हो, बट मिक्स फ्रैक्शन में हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम फिर से इस वैल्यू को पुट करेंगे और फिर से हमें इसको किस में करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में करना पड़ेगा, इसलिए। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, S13 फाइंड करना है। तो नाउ S13 और यहां पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, S n इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस l, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी लास्ट टर्म गिवन है, तो यहाँ पे s क्या हो जाएगा, ये 13, n की वैल्यू 13 अपॉन 2, ब्रैकेट में a की वैल्यू 7 प्लस l की वैल्यू 30, तो यहाँ से ये 13 अपॉन 2 इंटू में क्या हो जाएगा, इसको 42 हम लिख सकते हैं, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 21 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 13 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 6, फिर 1 और 2, मतलब 3 7 और 2, 273 क्या आएगा, 273 S13 की वैल्यू आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई, S13 की वैल्यू कितनी आएगी, समझ रहे हो ना, S13। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 10, D की जो वैल्यू है 7/3 है एंड S13 की जो वैल्यू आई है वो है 273, और ये आपका क्या होगा आंसर। और इसको बढ़िया से मस्त एक बॉक्स में बना के लिख देंगे ताकि हमें क्लियरली दिखे कि हमारा आंसर कहां लिखा है। बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो देख लो फटाफट से, क्लियर। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन A13 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12। भैया देखो अभी तक जितने क्वेश्चन आप कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज पूछी गई है, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज पता चल रही है कि हमें कब क्या फाइंड करना है, और यही ऑब्जर्व करना है। 10 क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में दिए गए हैं सेम टाइप के, तो मतलब वो आपसे सिर्फ आपको क्या कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व करिए कब हमें क्या चीज यूज करनी है, समझ में आई बात। अब यहाँ पे देखो A12 दिया है और फिर D दिया है S12, मतलब N की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे कितनी है 12 है। Here N इज इक्वल टू कितना है 12, A12 की वैल्यू है 37 जिसे हम L भी बोल सकते हैं, और साथ में D की वैल्यू गिवन है कितनी 3, और आपसे पूछा क्या गया है टू फाइंड क्या करना है भैया
यही लिख लेते हैं A एंड S12। बहुत आसान है। फिर से आपको दिख रहा है कि अब क्या क्या गिवन है। देखो n गिवन है, an गिवन है और साथ में d गिवन है। सिर्फ a ही तो नहीं गिवन है। बाय यूजिंग सारा खेल फॉर्मूले पे है। आपको अगर फॉर्मूले याद है और आपको ये पता है कि कैसे कब कहां पे कौन सा इंप्लीमेंट करना है, मतलब आप सेट हो। एपी में आपका हाथ सेट है और एपी से आपके कोई नंबर लेकर नहीं जा सकता, ये गारंटी है मेरी। समझ रहे हो। ए एन मतलब A12 हो जाएगा यहाँ पे, और ए की वैल्यू है फाइंड करनी है प्लस 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू है, यहां से A12 की वैल्यू पुट कर देते हैं 37 इज इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस 1 करोगे 11 और 11 इंटू 3 हो जाएगा 33। 33 को इस साइड लेकर आओगे 37 माइनस का 33 दैट इज इक्वल टू ए। ठीक है, और आप बड़े ही आराम से लिख सकते हैं ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। बात समझ में, ए आ गया, ए आ गया। नाउ एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस, तो यहां से एस एन S12 चाहिए, 12 अपॉन 2 हो गया। a की वैल्यू अभी हमने जस्ट फाइंड करी कितनी है 4 और l की वैल्यू है 37। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 6 हो जाएगा, दोनों को ऐड ऑन करेंगे 41 हो जाएगा। बोलो यही तो आएगा। और 6 बन जा कितना होता है 6 और 6 4 जा कितना होता है 24। S12 की वैल्यू आ गई। बोलो S12 की वैल्यू आ गई, कितनी आई 246। नीचे स्टेटमेंट लिख लो वही वापस से 10 a इज इक्वल टू 4 एंड S12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 246, और ये आपका हो जाएगा आंसर। आपको होगा फिर से वही चीज, कुछ सिमिलर पैटर्न मिला ना यहाँ पे, बट देखो अलग अलग। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड किया था, यहाँ पे हमने ए फाइंड किया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में डी फाइंड किया था, और उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड कर लिया एन फाइंड कर लिया। मतलब आपको समझ में आया कि जो आपके 3 टर्म्स हैं वो आप फाइंड कर चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए तीनों टाइप के कि भाई एन, अगर एन फाइंड करना है तो ए फाइंड करना है तो, और डी फाइंड करना है तो हम क्वेश्चंस कर लेंगे। समझ में आई बात। ठीक, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा पैटर्न क्या है चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला A3 गिवन है। अब वो लास्ट वाला टर्म नहीं गिवन है इस बार, जिसमें हम n कंसीडर कर रहे थे। यहाँ पे A3 गिवन है और S10 गिवन है। मतलब अब इस S10 से जो है ये लास्ट टर्म हम मान सकते हैं, S10 यहाँ पे लास्ट टर्म के लिए हो सकता है, बट A3 से हमें लास्ट टर्म नहीं पता चल सकता, क्योंकि ये A3 एक थर्ड टर्म दिया है और टोटल सम दिया है 10 टर्म्स का। तो आपको ये दो रिलेशन दिए गए हैं और आपको क्या फाइंड करना है डी और A10 फाइंड करना है। तो अब जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जहां पे ए और S10 की बात करेगा, आपको ना ए दिया है ना डी दिया है, तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्टली क्या करना है, यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लो। A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और S10 जो है वो कितना गिवन है 125, बस यही गिवन है। अब सिंपली तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर A3 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी a प्लस 2d हो जाएगी। बोलो ये होगी, और यहां से A3 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर ले, क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अब S10 की वैल्यू अगर बात करते हैं, Sn जो होता है वो, या S10 ही डायरेक्ट लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। S10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 है, तो n की वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 9 लिख सकते हो, और d आपको गिवन नहीं है तो d आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक, अब देखना ये कैंसिल होके 5 हो जाएगा। S10 की वैल्यू हम रख सकते हैं कितनी 125, दैट इज इक्वल टू 5 2 10a प्लस 5 9 45d। बोलो इतनी बात समझ में आ गई होगी।
आ गई। अब इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करते हो या 5 से डिवाइड कर देते हो, मैं कहता हूं इसको 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक। पूरी इक्वेशन को मैंने किससे डिवाइड किया, 5 से। हमें क्या मिल जाएगा, इस 10a को पहले लिखते हैं, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हमने लेट कर ली। बात करो, बोलो ये हो गई। अब देखना, इसमें और इसमें अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहें, इसको भी अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो क्या, ये लिख सकते हैं ना। और इसमें अगर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, तो ये a वाला टर्म सेम हो जाएगा। ऑन मल्टीप्लाइंग by 2 in equation number first, we get, क्या मिल जाएगा हमें, 2a प्लस 2 को 4d हो जाएगा, 4d इज इक्वल टू 15 टू 30, और इक्वेशन नंबर हो गई है हमारी थर्ड। बात समझ में आई, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट वाली से कोई मतलब नहीं, दोनों इक्वेशन है सेम। फर्स्ट वाला टर्म देखो, ए वाला जो टर्म है वो क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग equation number 2 from equation number third, we get, तो भैया सेकंड को थर्ड से कर रहे हैं तो थर्ड पहले लिख लेते हैं, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। और इसमें हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस यहां से क्या होगा 9d इज इक्वल टू 25। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन माइनस का, ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक। तो अब इस वाली वैल्यू को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसमें इसमें आपके क्या आ जाएगा, माइनस का 5d हो जाएगा, और यहां से सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d इज इक्वल टू 5/5, आप माइनस कर सकते हैं इसका 1, तो d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का, बात समझ में आई, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। बात समझ में आ रही है, d की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब अगर हमें a चाहिए तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुट d is equals to -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में ही कर लेते हैं, वी गेट, फर्स्ट हमें याद भी है थोड़ा सा, क्या था, a थी, प्लस का 2d था, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे a की वैल्यू प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15। ये इधर से 2 है, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, ये माइनस होगा उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 +2 सॉरी, ये -1 है, उस साइड जाएगा +2 हो जाएगा, और यहां से आंसर आ जाएगा 17। a की वैल्यू क्या आ गई, 17। बात समझ में आई, a की वैल्यू 17 आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया है, अब पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, a10 पूछा गया था, है ना। तो a10 पूछा गया है, d आ गया है, तो a10 पे आ जाते हैं। आओ, a10 इज इक्वल टू होता है a प्लस 9d, a की वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू -1 करने पे क्या होगा, 17 और -9 करोगे तो कितना होगा, 8। यहाँ पे लिख सकते हैं 10, d की वैल्यू आई है -1 एंड a10 की वैल्यू कितनी आई है, 8। a लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में a पूछा नहीं गया। समझ में आ गई बात, तो एक बार देख लो आप क्वेश्चन को फटाफट से। नेक्स्ट देखें, ठीक, क्या गिवन है, गिवन d इज इक्वल टू 5, गिवन क्या है, d इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a और a9 फाइंड। अच्छा, d की वैल्यू गिवन है, s9 गिवन है, तो यहाँ पे अब जो है आप ध्यान से अगर देखोगे, s9 के फॉर्मूले में जाओ और दिमाग लगाओ, s9 के फॉर्मूले में कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, एक n/2 होता है पहला, फिर 2a होता है,
प्लस n माइनस वन होता है और d होता है, यही होते हैं, ठीक है। और आपसे यहाँ पे d गिवन है, n माइनस वन गिवन है ना, ध्यान से देखो, हाँ a, फिर a के बाद n माइनस वन जो कि गिवन है, और d आपको गिवन है, a नहीं गिवन है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखना है, हेयर जो गिवन है वो लिख लो पहले, d इज इक्वल टू 5, s 9 की वैल्यू क्या है 75 है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, जो भी फाइंड करना है उसे आप चाहो तो लेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लेना, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस, ये लिख सकते हो, चॉइस योर है। बाकी अब जो है इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, नाउ बाय यूजिंग एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 2a प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे हमें गिवन नहीं है और n की वैल्यू गिवन है कितनी, बात समझ में आई, ठीक। अब देखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, S9 जो है उसकी वैल्यू होगी 9 अपॉन टू ए प्लस 9 माइनस वन करोगे 8, और d की वैल्यू कितनी है, S9 की भी वैल्यू गिवन है 75, इधर से 2 आ गया, इंटू 2 हो जाएगा, ठीक। और इक्वल्स टू ये 9 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहां से 2 इस साइड आ गया, बचा क्या 9, 9 को 2 से करोगे 18a हुआ, 9 4 है, 9 4 जा 36, 360 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 40 होगा, 40 4 9 जा 36 और 360 आ जाएगा प्लस का, बात समझ में आई। अब इसको इस साइड लेके आना है, 75 को डबल किया तो 150 हो गया, माइनस का 160 आ जाएगा, इज इक्वल टू 18a आएगा, बात समझ में आई। अच्छा अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे माइनस करोगे 360 है यहाँ पे यार, तो 0 से 0 0 आ गया, 5 से 6 सॉरी 6 से 5 किया 1 आ गया, और 3 से किया 210, बट माइनस का 210 आएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा 18 इज इक्वल टू a। अब इसको अगर मैं किससे डिवाइड कर सकता हूं भाई, देखो अगर मैं इसको 9 से 3 से करके देखते हैं भाई, 6 से भी हो जाएगा, 6 3 जा और 6 3 जा 18 और 6 5 जा, हाँ। तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, -35 अपॉन में 3, ये वैल्यू किसकी आ गई, a की वैल्यू आ गई, डन। a की वैल्यू क्या आई है -35 अपॉन 3, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा और क्या गया था, a9 पूछा गया था, a आ गया है, d है, n पता है आपको, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, नाउ a9 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a प्लस 8d होगी, और a की वैल्यू जस्ट हमने अभी फाइंड करी -35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू क्या हो जाएगा, d की वैल्यू 540 हो गया। तो यहाँ पे 3 एज अ एलसीएम हम ले सकते हैं, 3 एज अ एलसीएम हो जाएगा, फिर यहाँ पे 40 आएगा, -35 एज इट इज लिखेंगे, प्लस 4 3 12 120 आ जाएगा, ये बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो -35 अगर है यहाँ पे तो क्या होगा 65 65 75 और 85, कितना बचेगा 85 अपॉन 3, नेगेटिव में 85 अपॉन क्या आएगा 3, और डिवाइड ये हो नहीं सकता, तो ये आपकी क्या हो जाएगी a9 की वैल्यू। और अब एग्जैक्ट अगर इसकी वैल्यू देनी है आपको तो आप वहां पे क्या लिख सकते हो, इसको डिवाइड करके आप मिक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 a इज इक्वल टू, ए ही पूछा गया था ना, a इज इक्वल टू कितना है -35 अपॉन 3, a इज इक्वल टू -35 अपॉन 3, एंड a9 जो है उसकी वैल्यू होगी -85 अपॉन, जो 9th टर्म होगा क्वेश्चन में उसकी वैल्यू क्या आएगी -85 अपॉन 3। शायद ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डन 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 डन। नेक्स्ट देखिए भाई, बोलो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, एक सेकेंड, एक गड़बड़ी है, यहाँ प्लस आएगा ना, ठीक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6।
गिवन क्या है, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90, फाइंड n एंड an। लाला बढ़िया बढ़िया वाला क्वेश्चन है, एकदम मस्त वाला है ना। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए मेरे लाल ध्यान से देखना है कि यहाँ पे a गिवन है। बहुत अच्छे, ये तो आपने सर एक अनोखी बात बताई है ना। और डी भी गिवन है, ये भी हम कर लेंगे। फिर एस एन गिवन है यहाँ पे 90। अब इस क्वेश्चन में एन नहीं गिवन है क्योंकि एन आपसे क्या कह रहा है, पूछा गया है, और ए एन पूछा गया। ठीक है, तो जब भी एन नहीं गिवन होगा वहां पे थोड़ी सी सावधानी रखनी। अब यहाँ पे और कोई फॉर्मूला हम नहीं यूज कर पा रहे हैं क्योंकि ए एन की वैल्यू नहीं गिवन है। अगर यहाँ से एन भी नहीं गिवन है, ए एन भी नहीं गिवन है, तो ए एन की तरफ तो हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि ए एन कब हम यूज करते हैं, जब हमें तीन, कौन कौन से, ए एन और डी में से कोई एक अगर नहीं है तब हम ए एन का यूज कर लेंगे। ठीक, अब इस केस में क्या होगा, एस एन का ही यूज करेंगे। बाय यूजिंग क्या, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1, और साथ में ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक, इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज हैं एक बार पुट करके देखो। क्या, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, एन अपॉन टू हमें नहीं पता है, 2a, a की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 2 हो जाएगा ये, प्लस n की वैल्यू नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, d की वैल्यू 8 है। समझ में आई? यहाँ पे आपको एस एन की वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ पे एस एन की वैल्यू रख लो, कितनी हो जाएगी, तो ये 90 इंटू 2 हो जाएगा, इस साइड आएगा ये 2, ये टर्म जो है वो 4 हो रहा है। एक सेकेंड, इतना करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखो, इसको एज इट इज 90 लिखो, एन अपॉन टू इंटू, इन दोनों में से 2 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, इस टर्म में से एक 2 बाहर आ गया, क्या बच रहा है 2 प्लस एन माइनस 1, और साथ में क्या बचेगा 4 बचेगा यहाँ से, क्योंकि 2 तो बाहर चला गया। तो अब जो है इसको और फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल, एन और साथ में 2 प्लस 4n माइनस का 4। बात समझ में आई? तो अब फिर से अगर n और ये 4 और 2 माइनस का क्या हो जाएगा, 4n माइनस का 2। बात समझ में आ रही है? इसको फिर से फर्दर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई n, क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा माइनस का 2n, और इस साइड आपकी वैल्यू क्या आ रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है बॉस। क्या गड़बड़ हो रही है, पर देख लेते हैं। e की वैल्यू 8 है, इसको 2 से अभी हम और डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करने पे क्या होगा, ध्यान से देखना, ये 45 टू एन स्क्वायर माइनस का n, ये आएगा। ठीक, और इसको हम डायरेक्टली क्या ये नहीं लिख सकते, 2n स्क्वायर माइनस n, और इस साइड से वैल्यू इस साइड जाएगी, माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। क्या ये नहीं लिख सकते? और अगर ये लिख सकते हैं तो अब ये क्या आ गया, ये तो क्वाड्रेटिक आ गई। मतलब एपी में पहली बार आपको क्या दिख रही है, अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें यहाँ पे क्या यूज होने को मिल रही है, क्वाड्रेटिक। मतलब एपी क्या है, एपी को पढ़ने से पहले आपका कॉन्सेप्ट कौन कौन से चैप्टर एकदम क्लियर होने चाहिए भैया, पॉलिनॉमियल भी क्लियर होना चाहिए, और लीनियर और क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक तो एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में आपके ये दोनों कॉन्सेप्ट लगने हैं भाई, एक ये और एक एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये दो चीजें तो अच्छे से आपको आनी ही चाहिए अगर आप एपी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, सम वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहां पे दोनों ही चीजें चाहिए, एपी मतलब क्वाड्रेटिक भी चाहिए और लीनियर भी चाहिए। समझ में आई बात? अब इसमें क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, क्या है 90, एक ऐसी नंबर यहाँ पे करनी है जिसका सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए,
और मल्टीप्लाई करने पे कितना है 90, तो आप बोलोगे 10 इंटू 9। कैसे करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। n के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 10n माइनस का 9n, ठीक है, और साथ में माइनस का 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से आप 2n स्क्वायर बोल दोगे, साथ में माइनस 10n हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस का 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है, n भी कॉमन मिल रहा है, 2n हमने कॉमन ले लिया, बचेगा n माइनस का 5। यहाँ पे प्लस का 9 कॉमन मिल रहा है, n माइनस क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू। बात समझ में आई? ठीक। अब ये तभी समझ में आएगा जब आपको क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट आता है। अच्छे से अगर फैक्टराइजेशन सीख रखा है तब ये फटाफट कर पाओगे, नहीं तो लटक जाओगे यहाँ पे। यहीं पे बच्चे छोड़ के निकल जाते हैं। यहाँ छोड़ना नहीं है, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखना n माइनस 1 फिर से कॉमन मिल गया, क्या बच रहा है 2n प्लस 9 बच रहा है इज इक्वल टू 0। मतलब एक बार इसको 0 एक बार इसको 0। जब हम n माइनस 1 को इक्वल टू 0 करते हैं तो n इज इक्वल टू 1 आता है। n माइनस 1 कहा था, n माइनस 5 था भाई, गड़बड़ हो गई। n माइनस 5 कॉमन लिया था, तो n माइनस 5 को जब हम इक्वल टू 0 करते हैं तो n इज इक्वल टू क्या आता है पॉजिटिव का 5 आता है। ठीक। साथ ही में अगर हम 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो n इज इक्वल टू आता है माइनस 9। एक ही वैल्यू आती है। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि भैया n की जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, एक ही वैल्यू होगी, वो भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, मतलब नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होगा, ना नेगेटिव वैल्यू हो सकती है ना फ्रैक्शन हो सकती है, तो दोनों है, नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन में। ठीक है, n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। समझ में आई बात? n क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर n कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर ना यूज कर से बिकॉज यूज करेंगे हम, क्योंकि n कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर क्या लिख लेंगे n इज इक्वल टू। तो बात समझ में आई? ये हमारा जो आंसर होगा ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कंसीडर नहीं किया जाता है, ऑलवेज क्या लेंगे हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, और फ्रैक्शन में अगर पॉजिटिव आई है तो वो भी हम लेंगे नहीं। समझ रहे हो ना? तो n की वैल्यू आ गई। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था n, अब आपसे पूछा गया है an। तो n गिवन है, a गिवन है, d गिवन है, आप an बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे लाल फटाफट से देख लेते हैं। an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 और साथ में d। अब ए एन मतलब a क्या आई है, n की वैल्यू 5 आई है, a की वैल्यू क्या थी मुझे नहीं पता है, a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 8। a की वैल्यू 2 है प्लस ये 4 हो जाएगा, d की वैल्यू 8, 2 प्लस 4 8 जा 32, तो क्या होगा 30। n इज इक्वल टू 5, a 5 इज इक्वल, ये आपका हो जाएगा। समझ में आई बात? आगे इसका एक बार देख लो फटाफट से, समझ रहे हो? ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि a जो है वो 8 है, an जो है 62 है, sn दिया है, फाइंड n एंड d। फिर से n, यहाँ पे n नहीं दिया है, आपसे n और d पूछा गया है इस बार। तो भैया कुछ वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है हमें, लेकिन इस बार हमें an दिया है, a दिया है, an दिया है, और n d दो टर्म्स नहीं दिए हैं, तो हम an तो नहीं यूज कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इस बार d भी नहीं दिया है, n भी नहीं, तो sn नहीं। अब देखो जब दो से ज्यादा टर्म्स नहीं है मतलब दो, हमें दोनों का यूज करना पड़ेगा, तो an का यूज करो पहले। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, an इज इक्वल टू क्या है 62 है, तो an को हम क्या लिख सकते हैं an, और यहाँ पे sn लिख लो भाई 210। s an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और साथ में d। तो an की वैल्यू 62 है, a की वैल्यू 8 है, प्लस
n-1 पता नहीं है, d भी हमें पता नहीं है। 62 माइनस 8 करने पे n-1 और साथ में d आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ ना, 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 गलत नहीं होगा ऐसे। देखो इसमें एक चीज कंफ्यूज हो गए हो हम भी और आप भी, क्या, ध्यान से देखना। ये लास्ट टर्म भी तो है मोहन प्यारे, ये जो हमारा गिवन है ये लास्ट टर्म भी तो है, तो क्या दिक्कत है? यहाँ लिखो फटाफट से, हियर a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62 और इसे हम l भी कंसीडर करेंगे और sn जो है वो हमारा है 210। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे हम सिंपली भैया कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो sn की वैल्यू आपको गिवन है 210 इज इक्वल टू n/2 आपको नहीं पता है, a की वैल्यू 8 है प्लस l की वैल्यू 210 है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 420, 420 ही कर रहा है ये क्वेश्चन हमारे साथ, और 8n हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 210n, या इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं तो यहाँ टोटल क्या हो जाएगा 218n आ जाएगा। बात समझ में आई? ये 2 इस साइड चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, इनको ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। n की वैल्यू क्या आएगी? n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 420 अपॉन में 218 आएगा। एक सेकेंड, l की वैल्यू हमने गलत रखी है, फिर से गड़बड़ हो गई। l की वैल्यू क्या होगी भाई? 62 है, तो n अपॉन यहाँ से n और ये दोनों क्या हो जाएंगे 70 हो जाएगा, और n की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 420 अपॉन 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 6 मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 6। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है, n की वैल्यू आ गई। अब सिंपली आपको क्या क्या गिवन है? a गिवन है, an गिवन है, और साथ में आपने n फाइंड कर लिया, d ही तो फाइंड करना है। कौन सा यूज करोगे? an का फॉर्मूला। 62, a की वैल्यू 8 प्लस n-1 मतलब 5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और साथ में d चाहिए तो 8 इस साइड आ जाएगा, 8 आएगा, 62 माइनस का 8 और साथ में डिवाइड में 5 भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, d हो जाएगा ये। 62 माइनस 8 करने पे क्या आएगा मेरे लाल? 62 माइनस 8 करने पे 6 माइनस हो जाएगा 54 अपॉन में 5 दैट इज इक्वल टू d। ये बात समझ में आ गई होगी, n आ गया, d आ गया, यही पूछा गया था। 10 भैया n की वैल्यू कितनी है 6 एंड d की वैल्यू जो आएगी वो 54 अपॉन क्या आएगी 5 आएगी, और ये क्या होगा आंसर होगा। बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आ गई मेरे लाल? इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको देख लो फटाफट से। 8 क्वेश्चन नंबर, क्या बोला जा रहा है? an इज इक्वल टू 4 है, d ये गिवन है, sn ये गिवन है, फाइंड n एंड a। an गिवन है, d गिवन है, n नहीं गिवन, a भी नहीं गिवन। अगर दो टर्म्स नहीं गिवन है तो यहाँ पे हमें कहीं ना दोनों ही एपीज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि n और a नहीं दिया है, मतलब हम an तो नहीं फाइंड कर सकते, an के फॉर्मूले से हमारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि दोनों टर्म मिसिंग है, और एसएन भी लगा रहे हैं तो भी उसमें दो टर्म्स आ रहे हैं। अगर a प्लस एल वाला फॉर्मूले पे जा रहे हैं तो l तो गिवन है बट a नहीं गिवन है और n नहीं गिवन है, तो दोनों कंडीशन में दो दो चीजें बन रही हैं। वापस आ जाओ, क्या लिखोगे? हियर a n की वैल्यू 4 है जिसे हम l बोल सकते हैं, d की वैल्यू 2 है, और साथ में sn की वैल्यू माइनस की 14 है। बस, तो अब यहां से आपको पहले a n का फॉर्मूला यूज करना है, तो a n की वैल्यू क्या होगी a प्लस n-1 और साथ में d, तो साथ में an की वैल्यू आप यहाँ पे 4 लिखोगे, a पता नहीं है, n-1 पता नहीं है, d की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से क्या होगा a प्लस 2n माइनस का 2, -2 इस साइड आएगा 4 के साइड में, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू
a प्लस 2n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, क्या मैं a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 लिख सकता हूँ? अच्छा, इसमें क्या हम कुछ और कर सकते हैं? इसमें हम अभी कुछ नहीं करते, तो हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अभी इतना करते हैं, देखो दो वेरिएबल में आ गई ना, अगर एसएन में भी हमारे दो वेरिएबल आ जाते हैं तो काम हमारा हो जाएगा, नहीं आते तो फिर उसका अलग सीन देखना पड़ेगा। नाउ क्या यूज करना है यहाँ पे, एस। अब यहाँ पे एल गिवन है, तो आप चाहो तो डी गिवन तो है, ए प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज कर देखते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। आप कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज, इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करोगे, अगर लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो ये आपसे गलत हो सकता है, बट अगर कुछ भी गिवन है, एल गिवन है, तो भी अगर आप वो एस एन एन अपॉन टू एंड टू ए प्लस एन माइनस वन डी वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो उसमें कोई भी एरर नहीं आने वाली, वो एल गिवन हो या ना गिवन हो उससे कोई मतलब नहीं हो। ठीक है, ये क्वेश्चन तभी करना है जब एल गिवन हो। यहाँ पे एल हमें मिल रहा है तो हम देखते हैं एक बार ट्राई करके। एस एन की वैल्यू कितनी है, -14, एन अपॉन टू है, और ए की वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं पता है, बट एल की वैल्यू पता है। एल कितना है हमारे पास, एल 4 है। बात समझ में आई? अब यहाँ पे 2 को हम इस साइड कर देंगे। अच्छा, एक चीज और, अब यहाँ पे देखो, अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू, क्योंकि ए एन में आ रहा है, हाँ, ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस का 2n लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको हम कर देते हैं रिमूव। ये कर लोगे, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। पुट करने से पहले इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 28 होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे n, और a के प्लेस पे हम क्या लिखने वाले हैं, 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, और साथ में प्लस का क्या होगा, 4। तो यहाँ से ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने से पहले n, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 2n। अब ये 10n होगा, माइनस का 2n स्क्वायर हो जाएगा, इधर में आपका -28 आएगा, और अगर आप इस साइड से इसको उस साइड में भेजते हैं तो माइनस, इसको एक काम करना, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 14, या ऐसे लिख सकते हो, माइनस इस साइड लेकर आओ माइनस को, -2n क्या आएगा, एन स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 डिवाइड हो गया, बचा एन स्क्वायर। इस साइड जब शिफ्ट कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो गया, इसको इस साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस का 5n होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फिर ये तो ऑलरेडी इधर ही है, तो इसका माइनस क्या हो जाएगा, 14 इज इक्वल 0। अब यहाँ पे जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है, वहां पे आपको क्या दिख रहा है, 14। अब 14 को कुछ ऐसे तोड़ना है कि माइनस करने पे 5 और मल्टीप्लाई करने पे 14, तो 7 2 जो होता है 14, 7 माइनस 2 क्या होता है, एन स्क्वायर, माइनस क्या लिख सकते हैं, 7n माइनस का 2n, और -14 इज इक्वल टू, यहाँ से एन स्क्वायर -7n प्लस का 2n -14 इज इक्वल टू 0। n ब्रैकेट में n-7 लिखेंगे हम, ठीक। अब इसमें देखो, ये प्लस में, ए बी प्लस में, माइनस में, ए बी माइनस में, मतलब पॉजिटिव में ही कॉमन लेना है। पॉजिटिव का 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, n-7 इज इक्वल टू 0। फटाफट से देखोगे तो n-7 कॉमन मिल रहा है, बच क्या रहा है, n+2 इज इक्वल टू 0। एक बार n-7 जो है वो इज इक्वल टू 0 होगा, तो n इज इक्वल टू 7 आएगा, और एक बार n+2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो n इज इक्वल टू माइनस का 2 आएगा। तो अगेन यहाँ पे ये वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी क्योंकि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू ही क्या करी जाएगी, कंसीडर की जाएगी। n की वैल्यू आपको मिल गई है, चाहिए क्या, आप चाहिए आपको a, समझ रहे हो ना। अब a चाहिए तो a के लिए भैया पुट करना पड़ेगा किसमें, इसी वाले क्वेश्चन में पुट कर दो, ठीक है। a इज इक्वल टू 6n माइनस 2n है, क्या है, a इज इक्वल टू 6n माइनस का 2n।
पुट n is equals to 7, क्वेश्चन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, यहां से ध्यान से देखना, a इज इक्वल टू 6 into 7, एक सेकेंड गड़बड़ किया है मैंने, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है, 6 माइनस का 2 है, 6 माइनस का 2 है, तो 2 into 7, 6 माइनस का 14 करोगे, आंसर क्या आएगा, 448 माइनस का 8, ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस, आपसे ए और एन पूछा गया था तो सिंपली स्टेटमेंट लिख दोगे 10, क्या ए इज इक्वल टू -8 एंड एन इज इक्वल टू 7, और ये आपका क्या हो जाएगा, समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर हुई बात, बताओ, डन 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 डन, समझ रहे हो, ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ए गिवन है, एन गिवन है, एस गिवन है, डी फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो क्या देखना है भैया, ए गिवन है, एन भी गिवन है, एस गिवन है, डी फाइंड करना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वैल्यू 8, एस एन वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, कैसे, एयर देख लो, लिखते हैं पहले फटाफट, 3 एन की वैल्यू 8 और आपको एस एन मतलब S8 की वैल्यू 192 गिवन है, बोलो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बाय यूजिंग एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और साथ में d, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस एन की वैल्यू कितनी है 192 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 8 है, तो 4/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 7 हो जाएगा, ये डी हमें नहीं बताया गया है, डी ही फाइंड करना है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, इस 2 से इसको कैंसिल करोगे 2 हो जाएगा, 192 इक्वल्स टू, ये क्या हो रहा है, 2 3 6 प्लस का 7d, इस 6 को इस साइड लेकर आ जाओ, 192 माइनस का 6 हो जाएगा और इधर 7d आएगा, तो 7d एज इट इज लिख लो, 6 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 2 4 186 इज इक्वल टू 7d, और साथ में आप लिख सकते हो 186/7 इज इक्वल टू डी, क्या इसको हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, 7 2 14 हो जाएगा, 4 46 डिविजिबल तो नहीं है, डिविजिबल नहीं है तो क्या आंसर आ रहा है सही, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, एक बार चेक करते हैं, 2 3 6, एक का हो गया, 8d आएगा, 7d हो जाएगा, कोई दिक्कत, कट किया 180, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो क्या हो सकता है, तो गड़बड़ लग, अच्छा इस 2 से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है अभी, ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई नहीं किया है भाई, इस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 था ना हमारे पास, यहाँ पे हमने यहाँ से फिर से करते हैं, दो ऑप्शन है, इस 2 को इधर करके डिवाइड भी कर सकते हो, इस 2 से इधर करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो अगर हम प्रेफर करते हैं भैया डिवाइड ही कर लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड किया, इधर 6 आया प्लस का 7d हो गया, इसको 2 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 2 थ्रू 9 18 और 2 6 12, 96 हो जाएगा, -6 करेंगे फिर भी 7d से ये नहीं जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, एक सेकेंड, अब समझे गलती यहाँ पे हुई, n की वैल्यू पहले ही मैं 4 लिख के बैठा हूँ,
ठीक है, चलो देखो अब देखना एस एन 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 की वैल्यू कितनी है 8, तो यहां से 8/2 होगा और 2a है तो 2 × 3 हो जाएगा प्लस 7d होगा, तो इसको कैंसिल करोगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 196 है, 192 है सॉरी, और इसको जब हम 4 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे आपका क्या आएगा 6 + 7d, इसको कैंसिल करोगे 4 4 4 4 कितने टाइम्स हो जाएगा 4 4 जा 16 और 32, 4 8 जा 32 होगा, ठीक है। और फिर क्या लिख सकते हैं 48 माइनस का 6 होगा इक्वल्स टू 7d, तो यहाँ से आएगी 42 इज इक्वल्स टू 7d, तो d इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप 42/7, तो 7 6 होता है 42, क्लियर हुई बात। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d इज इक्वल्स टू, समझ में आई बात, d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक, सॉरी 6 होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं भैया फटाफट। हियर L इज इक्वल टू 28 गिवन है, S N की वैल्यू 144 गिवन है, साथ में N की वैल्यू आपसे 9 गिवन है और कुछ नहीं गिवन है, तो मतलब ये टर्म्स जो हमें दिख रहे हैं L दे दिया, A दे दिया, N दे दिया, SN भी दे दिया, मतलब सिर्फ A नहीं दिया, तो SN वाला फॉर्मूला ही यूज होगा यहाँ पे, कौन सा, बट बाय यूजिंग SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N/2 A + L, राइट। तो S9 की वैल्यू कितनी है 144, 9/2, और A की वैल्यू कितनी है, A हमें फाइंड आउट करना है, L की वैल्यू 128, बात समझ में आई। इस 2 को इस साइड लेकर आते हैं, तो 2 144 × 2 हो जाएगा, इधर 9A होगा और फिर प्लस 9 8 जा 72 और 9 2 जा 18, और 18 में 7 ऐड करेंगे 25 होगा, पक्का। इसका सम करने पे 288 आएगा, माइनस का 252 हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 9A हो जाएगा, और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगी वैल्यू, 8 से 2 करोगे 6 आ जाएगा, 8 से 5 करोगे 3 आ जाएगा, 2 से 2 गायब, और दैट इज इक्वल टू 9A, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36/9, 9 4 जा कितना होता है 36, A की वैल्यू क्या आएगी, बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात समझ में आ गई, और ये आपका क्या हो जाएगा, समझ में आया, ठीक, समझ में आया भाई, बोलो ये समझ में आया। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 10, 10 पार्ट्स थे इस एक्सरसाइज के। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एक बार। आप अगर अच्छे से इन 10 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको जो आगे आने वाली वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वहां पे आपको इतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी, अगर आप क्वेश्चन फ्रेम कर ले जाओगे ना तो वहां पे फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा कि यहाँ पे आप क्या अप्लाई करना है। इन क्वेश्चंस को करने के बाद डेफिनेटली आपके अंदर ये क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ ये चीज जो है वो हमें कब अप्लाई करनी है, कब हमें एन का यूज करना है, कब एस एन वाला फॉर्मूला और कब एस एन लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डेली क्लास करनी पड़ेगी, तब जाके चीजें आपके लिए बेहतर हो सकेंगी। बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।